इस दृश्य अदृश्य जगत का महान रचनाकार और उसको अनूठा प्रेम करने वाला प्रभु यीशु मसीह, जो अपने इस प्रेम स्वभाव के कारण आपके और मेरे लिए अपने प्राण अर्पित करके मानव मात्र का मुक्तिदाता तथा परमेश्वर एवं हम पापियों के मध्यस्थ बना, अपनी क्रूस की मृत्यु तथा दुख उठाने से पहले अपनी अंतिम प्रार्थना में कहता है, अनंत जीवन यह है कि वे तुझ अद्वैत और सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। यूहन्ना 17:3। इस शाश्वत वचन का निष्कर्ष यह है कि परमेश्वर का मसीह में प्रकट होना और हमारा इस परमेश्वरीय दर्शन के एकमात्र सत्य को पहचानना, बस यही मसीही धर्म या दैविक मसीही मार्ग है। श्रोता मित्रों, परमेश्वर आपका कल्याण करे। क्या आप भी इस सत्य को अर्थात अद्वैत परमेश्वर और उसके एकमेव पुत्र और हमारे अनन्य प्रेमी प्रभु यीशु मसीह को इस भांति पहचानते हैं? मनुष्य अपने संगी साथियों को इसलिए जानता है कि सबों का मानवीय स्वभाव समान है। पवित्र बाइबल इस विषय में साक्षी देती है कि मनुष्यों में कौन किसी की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। 2 कुरिन्थियों 2:11। हम लोग मनुष्य हैं और मनुष्य के सोच विचार करने के तरीकों से परिचित हैं, क्योंकि वैसा ही सोच विचार हमारा भी होता है। यही कारण है कि मानव समाज इस विचार पर निर्भर है कि सभी सदस्य मानवीय स्वभाव वाले हैं। समाज विज्ञान तथा नागरिक शास्त्र भी यही परिभाषा दूसरे शब्दों में कहता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मानवीय विचार संहिता भी मनुष्य को पशुओं या प्राणी जगत से अलग करके मानवीय स्वभाव तथा पशुवत या पाशवीय स्वभाव जैसा विभेद बताता है। इसीलिए मेरा यह सब कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य किसी भी प्रकार अपने वर्तमान स्वभाव से परमेश्वर और उसकी बातों को नहीं जान सकता, क्योंकि वह स्वयं ईश्वर नहीं है। वह परमेश्वर का सहकर्मी और परमेश्वरी स्वभाव का भी नहीं है। मनुष्य का अस्तित्व तो उससे बिल्कुल भिन्न है। वेदांती एक मेवा द्वितीयम के सिद्धांत अर्थात एक ही है दूसरा नहीं के द्वारा परमेश्वर और मनुष्य के अंतर को दूर करने का प्रयास करते रहे हैं। उनका विश्वास है कि ब्रह्म विभिन्न रीति से अपने को प्रकट करता है। यह बाहरी भिन्नता दिखावटी है, परंतु सब एक ही है। मनुष्य स्वयं ब्रह्म है। मनुष्य का कर्तव्य है कि वह अपने को माया, मोह और अज्ञान के चक्र से बचाए और अपने अस्तित्व को समझे। जब मनुष्य तत्त्वमसि कहता है, तब वह समस्त माया और भ्रम से मुक्त हो जाता है। इसी को मुक्ति कहते हैं। इसी मुक्ति के अनुभवी को जीवन मुक्त कहते हैं। क्या वेदांती और क्या विश्व के कई दर्शन शास्त्री अपनी ज्ञान शक्ति के द्वारा ऐसे निष्कर्षों पर पहुँचे हैं कि वे अपने सामान्य मानवीय स्वभाव से ही परमेश्वर को जान सकते हैं। इसके बारे में बाइबल बताती है कि संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को नहीं जाना। 1 कुरिन्थियों 1:21। प्रश्न तो यह है कि मनुष्य कैसे परमेश्वर को उसके अनुग्रह की ज्योति के बिना जान सकता है। प्रिय मित्रों, मैं अपने जीवन की कठोर संघर्ष यात्रा तथा 40 वर्षों के अपने दर्शन ज्ञान की खोजबीन के बाद कह सकता हूँ कि तत्व ज्ञान मनुष्य के अपूर्ण ज्ञान की शक्तियों का प्रतिफल है और इसलिए वह सनातन एवं जीवंत परमेश्वर के साथ मनुष्य का मेल कराने के अयोग्य है। इसी के संबंध में यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा, मेरे और तेरे सोच विचार एक समान नहीं और न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे तेरे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। यशायाह 45:8-9। मनुष्य स्वयं अपने प्रयासों, ज्ञान, धर्म, कर्म, तत्व दर्शन, विधि विधानों या सुंदर सुंदर क्रियाकलापों से परमेश्वर को प्राप्त कर लेगा। यह केवल उसका झूठा घमंड है। परमेश्वर को जानने के प्रयत्नों में ये सब बातें व्यर्थ एवं हमारे सारे धार्मिकता के काम
उसकी दृष्टि में फटे चिथड़ों से अधिक नहीं ठहरते। क्योंकि मनुष्य परमेश्वर को नहीं जानता, अतः वह यह भी नहीं जानता कि परमेश्वर कैसा पवित्र है। हम केवल अपने को ही जानते हैं और यह ज्ञान भी बहुत सीमित है। मनुष्य अपने को पापी इसलिए नहीं समझता कि उसने अब तक परमेश्वर को नहीं देखा और न उसकी पवित्रता को समझा है। ज्यों-ज्यों कोई परमेश्वर के निकट पहुंचता है, त्यों-त्यों उसे अपने आप को पहचानने की योग्यता प्राप्त होती जाती है। मेरे मित्रों, आप कोई भी क्यों ना हो, ज्ञानी अज्ञानी, धर्मी पापी, संसारी या तत्ववेत्ता, पर आपको समझ लेना चाहिए कि परमेश्वर और आपके बीच, पृथ्वी और स्वर्ग के बीच केवल एक मध्यस्थ है जो हमें आत्मज्ञान और परमेश्वर ज्ञान दोनों दिला सकता है। जब तक मनुष्य को उस मध्यस्थ की पहचान नहीं हो, तब तक वह धर्म शब्द के साथ जैसे खेल करता है। परमेश्वर के सत्य एवं उसके तत्व ज्ञान के स्थान पर उसके पास केवल कल्पना एवं भावुकता है। ये सब अधूरे हैं। हमें अपने कर्म, धर्म, देश, जाति, रंग, भाषा के घेरे को भूलकर प्रभु यीशु मसीह की ओर, जो एकमात्र मध्यस्थ है और एकमात्र मार्ग है, ध्यान देना चाहिए। अनंत जीवन का स्वामी और आपको अनूठा प्रेम करने वाला प्रभु यीशु मसीह कहता है, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यूहन्ना 14:6। प्रियो, केवल वही आपका मेल परम पिता एवं अद्वैत परमेश्वर से करवा सकता है। इस सत्य को पहचानने का अनुग्रह आप पर हो। मेरी इसी प्रार्थना के साथ आमीन। चलने की तो तेरे साथ चलने की तो दिल में बड़ी उमंग है। तेरे साथ चलने की तो दिल में बड़ी उमंग है। तेरे साथ चलने की तो रास्ता तेरी गली का क्या करूं बहुत तंग है। रास्ता तेरी रास्ता 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 तेरी मेरे मसीहा, रास्ता तेरी गली का क्या करूं बहुत तंग है। तेरे साथ चलने की तो पसंद है, ये बात तुझे पसंद है, ये बात मुझे पसंद है, ये बात तुझे पसंद है, ये बात मुझे पसंद है। तेरे साथ चलने की तो
चलने की तो चुप रहूं मैं, कैसे न चुप रहूं मैं, हाल पुनः क्या कहूं मैं। कैसे न चुप रहूं मैं, हाल पुनः क्या कहूं मैं। कैसे न चुप रहूं मैं, हाल पुनः क्या कहूं मैं। कैसे न चुप रहूं मैं, हाल पुनः क्या कहूं मैं। वो भेड़ क्या करे जो, वो भेड़ क्या करे जो कई भेड़ियों के संग है। वो भेड़ क्या करे जो कई भेड़ियों के संग है। तेरे साथ चलने की तो दिल में बड़ी उमंग है। तेरे साथ चलने की तो खड़ा हूँ, उस पार है मसीहा। इस पार मैं खड़ा हूँ, उस पार है मसीहा। इस पार मैं खड़ा हूँ, उस पार है मसीहा। इस पार मैं खड़ा हूँ, उस पार है मसीहा। कैसे हो मिलन हमारा, कैसे हो मिलन हमारा, तुझ तक कोई सुरंग है। कैसे हो मिलन मेरे मसीहा, कैसे हो मिलन मेरे मसीहा। कैसे हो मिलन हमारा, तुझ तक कोई सुरंग है। कैसे हो मिलन हमारा, तुझ तक कोई सुरंग है। रास्ता तेरी गली का क्या करूं बहुत तंग है। रास्ता तेरी